मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और 2 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि इस साल के लिए आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। काफ़ी आसान से न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ और चैप्टर नंबर 2 साउंड। इन दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल जो कि जैसे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये 5 न्यूमेरिकल हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में मोस्टली आते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं तो फार्मूलाज को एक दफ़ा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फार्मूला जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है v इक्वल्स एफ लेमडा। यानी कि अगर मुझे वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है और मुझे वेव की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पता हो तो मैं इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकता हूँ। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें सारी यूनिट्स का ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्वेंसी कहीं पर आएगी तो वो हर्ट्स में हम कंसिडर करेंगे। अगर कहीं किलो हर्ट्स है तो किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से आपके पास वेव लेंथ मोस्टली हम मीटर में ही मेजर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1 v इक्वल्स एफ लेमडा। यानी कि सबसे पहले हमें ये वाली रिलेशन को यूज़ करना है। अच्छा, सेकंड जो रिलेशन है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी को किस तरह से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम। यानी कि फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है n/t, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम। एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/g। ये वाला न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करी जाए तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगेन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा v इक्वल्स एफ लेमडा। साउंड के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सिंपल जो वेव की सिंपल जो स्पीड और वेलोसिटी की रिलेशन होती है एस इक्वल वी टी, ये हमें यूज़ करना हो सकता है। और एट द एंड अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे हम फाइंड कर रहे हैं उसको केल्विन में कन्वर्ट करके उसको डिवाइड कर देंगे हम 273 से, और ये रूट लेने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आ जाएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ये फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने हैं। चलें अब न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1, इसकी वर्डिंग क्या है, अ बॉय क्लैप इज हैंड एंड नियर अ वॉल and heard the echo after 1.6 second. What is the distance of the wall? Let's suppose एक वॉल है और यहाँ पर इस तरह से किसी एक ऑब्स्टिकल ने, किसी बच्चे ने इस तरह से क्लैप किया। तो क्लैप करने के बाद जो वेव जनरेट हुई या फिर जो साउंड जनरेट हुई, उसने अपने साउंड यूँ जाती है और जब रिटर्न आती है तो उसने इसको डिटेक्ट किया है 1.6 सेकेंड में। What is the distance of the wall from the boy if the speed of sound v is taken as 340 मीटर पर सेकेंड? अगर हम इसके लिए डेटा बनाएं तो यहाँ पर हमें स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम फॉर जो यहाँ पर इको के लिए हमें टाइम दिया गया है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो इको के लिए जो टाइम लगा है वो 1.6 लगा है सेकेंड का। यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट ए से या वेव ए से बी पर गई और बी से ए पर रिटर्न भी आई, तो ये तो टू साइडेड के लिए टाइम हो गया। तो टाइम फॉर वन साइड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 डिवाइड बाय 2। तो इससे हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.8 सेकेंड। मीन साउंड को ए से बी पर जाते हुए कितना टाइम लगा होगा, 0.8 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है ए से बी तक का। तो सिंपल हमारे पास एस इक्वल वी टी रिलेशन मौजूद है। अब अगर मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी हमें 340 गिवन है, और इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे कर देना होगा, टाइम 0.8 सेकेंड से। कैलकुलेटर ले आते हैं। अच्छा जी, चलिए भाई, 340 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इट इज़ 0.8 से। तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ए से बी तक के डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ 272 मीटर। इस तरह से हमारे पास हमारा एक न्यूमेरिकल
हो जाएगा। ये वाला इसकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 272 मीटर। सेकंड जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इज 331। अगर इस न्यूमेरिकल की बात की जाए तो यहाँ हमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिवन दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। ये ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में ये वैल्यू गिवन दी जाए, ये वैल्यू याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और या फिर आ, इस वैल्यू को गिवन दिए बगैर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। मुझे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर मुझे किसी टेम्परेचर पर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए तरीकेकार क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड की वैल्यू है हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एट केल्विन बाय 273। तो अब मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है 50 डिग्री पर कैलकुलेट करना है तो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 331। अब 50 डिग्री पर कैलकुलेट करना है, 50 डिग्री को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 273, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 273 से। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके लिए क्या रिलेशन आ रही है, 331 फिर स्क्वायर रूट है। अच्छा, स्क्वायर रूट में अब हमारे पास फ्रैक्शन चाहिए, 273 प्लस 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 323, 323। अच्छा, और इसको डिवाइड किससे कराना है भाई, इसको डिवाइड हमें कराना है 273 से। तो सिंप्लीफाई करने पे अप्रॉक्सीमेट जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हमें मिल रही होगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो मिल रही होगी 360 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी हो गया। अब थर्ड वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें है अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। यहाँ पर हमें दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। लेट सपोज एक है 20 हर्ट्स और एक है हमारे पास 20 के हर्ट्स। तो किलो हर्ट्स को हम हर्ट्स में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। What are the distinguished wavelength of sound wave in air corresponding to these frequencies? अच्छा, इन्हीं से जो वेवलेंथ जनरेट हो रही होगी उसको फाइंड करने के लिए कहा गया है, जबकि यहाँ पर स्पीड दोनों के लिए हमें फिक्स कहा गया यूज़ करने के लिए, और वो क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल किस तरह से किया जाएगा, अगर मैं v इक्वल्स एफ लेमडा यूज़ करता हूँ तो वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है। तो पहले वाले के लिए ये हो जाएगा आपके पास v इक्वल एफ वन लेमडा वन, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा v इक्वल एफ टू लेमडा टू। तो अगर मुझे फर्स्ट वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है तो रिलेशन मेरे पास बनेगी v बाय एफ वन, और अगर मुझे सेकंड वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है तो रिलेशन बन जाएगी इसकी v बाय एफ टू। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या गिवन है, 340। वो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है 20, तो इस तरह से पहले वाले की वेवलेंथ हमें मिल रही होगी 17 मीटर। सेकंड वाले की अगर बात करेंगे तो सब कुछ यही होगा 340, बट दिस टाइम ये यहाँ पर डिवाइड किससे होगा, ये होगा 20,000 से। 20 के हर्ट से तो 20,000। अब ये भी, इसकी भी वैल्यू वही आ रही होगी, बट ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा 117, और ये तीन ज़ीरो हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.017 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल भी डन हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे पहले कि हम ये वाला कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला भी कर लेंगे। चलिए, इसके अंदर कहा जा रहा है कि नंबर 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप। एक इस तरह से रोप है और कहा गया है कि किसी पॉइंट पर 50 वेव, यानी कि n की वैल्यू हमें गिवन है 50 वेव, ये 10 सेकंड में पास कर रही हैं। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करें। अच्छा, अब अगर वेवलेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर हो तो
आप स्पीड भी बताएं और एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ वेव। रस्सी पे वेव बन रही है तो जाहिर सी बात है ये आपके पास ट्रांसवर्स होगी और साथ साथ मैकेनिकल वेव हो सकती है ये। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी सिंपल किसके इक्वल होता है, एन बाई टी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी सिंपल, काफ़ी आसानी से ये आ जाएगी हमारे पास 5 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। अच्छा, टाइम पीरियड हमें पता है ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर गिवन है, हमने ये भी हमने फाइंड किया ऊपर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.2 सेकेंड्स। अब रह गई हमारे पास वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 5, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर वेवलेंथ सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी डन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर इस वाले न्यूमेरिकल की बात करें भाई, ये वाला न्यूमेरिकल किस तरह से होगा। हम्म यही इसी टाइप का न्यूमेरिकल है, बट दिस टाइम अब हमें कंप्रेशंस की फॉर्म में गिवन है, यानी कि AN80 हो जाएगा। और इस कंप्रेशन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड करना है, बिल्कुल वही प्रीवियस वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, अब यहाँ पर इफ़ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर, अगर दो कंप्रेशंस 8 सेंटीमीटर के फासले पे, मीन्स अगेन वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और स्पीड भी आप कैलकुलेट करें। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, यानी कि 80/20, 2 से 2 कैंसिल, 8/2 विल बी 4 हर्ट्स। इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड फाइंड करना है तो as we know that reciprocal of frequency is time period, और ये आ जाएगी हमारे पास 0.25 सेकेंड्स टाइम पीरियड की वैल्यू। अब आखिरी जो चीज़ हमारे पास है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी इक्वल्स एफ लेमडा के है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 आई है, और यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8, और 4 इंटू 0.8, इट इज़ 0.32। ये एक मिनट, 0.08 हो गए, 0.32 मीटर। इसको चेक करना चाहें तो चेक कर लें। तो 4 इंटू 0.08, 0.32 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है वो किससे है, तुम आ जाओ इधर, इधर आओ। चलो ठीक है। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि अगर एक पेंडुलम की लेंथ 80 सेंटीमीटर है तो बताइए उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। यानी कि यहाँ हमें लेंथ गिवन है पेंडुलम की, इट इज़ 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 80/100 ये हो जाएगी हमारे पास 0.8 मीटर। ठीक है, इसके लिए हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करने के लिए कहा गया, और क्या फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी भी। तो अगर टाइम पीरियड भी फाइंड करना है और साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी करना है। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अब जी की वैल्यू यहाँ पर हम 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 9.8 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसकी रिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 0.8, और मैं 10 यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, देन पाई, देन इसके बाद स्टेक हो रही थी 2, देन पाई। अब हमें रूट चाहिए, रूट में फ्रैक्शन चाहिए, इट इज़ 0.8/10। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1.77 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब टाइम पीरियड से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1/टाइम पीरियड। तो इट इज़ 1.77। तो अब अगर मैं यहाँ 1 को डिवाइड कर लूँ 1.77 से, तो अप्रॉक्सीमेटली इस सिस्टम की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.562 हर्ट्स।
तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के वो न्यूमेरिकल जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने इस पर बात की। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके कंबाइंड न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन उसका भी सलूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।